नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो लॉगरिदम का है, जिसे हम लोग शॉर्ट में लॉग भी कहते हैं। और ये खासकर क्लास 10 to 12 में आता है इसका सवाल, और कई बार हम लोग को हायर कोर्सेज में मिल जाता है, जैसे कि CA के और CMA में भी मिल जाता है। इसका सवाल हम लोग को देखने को मिलता है, BBA MBA में भी इसका सवाल हम लोग को देखने को मिलता है। तो लॉगरिदम का आज हम लोग का वीडियो है, और इसके हम लोगों ने कुछ फार्मूलाज़ लिखे हैं, और इस फार्मूलाज़ में आज हम लोग कुछ सवाल भी क्लियर करेंगे। और साथ में ये वीडियो जो है ये टोटली इंडिसेस का सेम है। ये जितना भी फार्मूला है इसमें जो सॉल्व करेंगे वो इंडिसेस से मिलता जुलता भी है। अगर आप लोगों ने इंडिसेस का वीडियो नहीं देखा है तो इंडिसेस का वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, और ऊपर आई बटन में जो भी आपका स्क्रीन पे शो कर रहा होगा आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और तो बढ़ते हैं आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक लॉगरिदम का है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो अब हम अपने सवाल पे आते हैं। आपको फार्मूला जो है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे अपना चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, लॉगरिदम। लॉगरिदम हम लोग का चैप्टर है। और हमारा पहला सवाल है कि log 10 प्लस log 6 इक्वल टू log 10 इंटू 6। अभी आपको पहला फार्मूला जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा वहाँ पे होगा आपका log a, जिसका यहाँ पे मान लीजिए, चलिए a यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो हमारा बेस होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लूँ, log, यहाँ पे बेस को हम लोग e लिखते हैं, और यहाँ पे जो भी है उसे नंबर कहते हैं। तो इसे हम लोग बेस कहते हैं, बेस, और इसे जो है इसे हम लोग नंबर कहते हैं, नंबर। ओके, तो ये हम लोग का log है, और ये हम लोग का बेस है, और ये हम लोग का नंबर है। तो यहाँ पे जब हम लोग का यहाँ पे log का बेस हम लोग को नहीं दे रहा है तो हम लोग बेस क्या ले लेंगे, मान लेते हैं e। तो यहाँ पे आप लोग E F G H कुछ भी आप ले सकते हो, लेकिन आप अगर बुक में देखो तो आपको बुक में यहाँ पे E देखने को मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग के लिए ले लूँगा कि चलिए मैं E ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे log E ले लेता हूँ। तो यहाँ पे log E आ गया, log बेस E 10 इंटू 6। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो log E 60। यह हमारा आंसर है, यह हमारा पहला आंसर है। ठीक है, और तो चलिए आपको एक और सेम सवाल ले लेता हूँ इसी का। दूसरा सवाल है हमारा कि log 16, इसमें मैं बेस नहीं ले रहा हूँ, log 16 है। log 16 हमारा सिर्फ सवाल है, अब हम उसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना होगा कि इसका कितना मल्टीप्लाई करने से कितना को हम लोग का log निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं log। अब जिसमें जैसे कटेगा, अगर आप 8 इंटू 2 लोगे तो भी कटेगा, 4 इंटू 4 लोगे तो भी कटेगा। आपको लेना है जो सबसे छोटा टर्म पे होगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ log 4 इंटू 4 इक्वल टू log 4 प्लस log 4। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम लोग को निकालना है। तो ठीक है, ये हम लोगों ने 2 सवाल बना लिया। अब हम लोग का तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा सवाल है कि log 36, या छोड़िए 36 छोड़िए, log जिसका बेस a है 24 का बाई 4 इक्वल टू। अब हम लोग का ये सवाल है जिसमें हम लोग का नंबर ये है और ये हम लोग का बेस है। तो इसे अब हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जब 4, यहाँ पे जैसे कि हम लोग को यहाँ पे फार्मूला में दिख रहा है कि 4 डिवाइड जो रहता है वो माइनस पे चल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, log a 24 माइनस log a 4, ये हमारा आंसर है। अगर आप इसे माइनस करोगे तो log कितना आएगा, log a
20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग अपने चौथे सवाल पे पहुंचते हैं। तो हमारा चौथा सवाल है कि log 3 का पावर नंबर 8 इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि ये जो नंबर दिया हम लोग का, उसका हम लोग पावर ले लेंगे, नंबर का पावर ले लेंगे। तो वो किस तरह से लेंगे, log 3, अब 8 का पावर अगर 2 का पावर से लेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का पावर में रहता है, जो नंबर का हम लोग का पावर रहेगा, वो हम लोग का log के सामने चला जाएगा। सॉरी, आई एम सो सॉरी। जो हमारा log का पावर होगा, वो ये जो log का पावर है हम लोग का नंबर का, वो हम लोग का log के आगे चला जाएगा। तो वो कितना होगा, 3 log 3, यहाँ पे 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अपना पांचवा सवाल पे आते हैं। तो हमारा पांचवा सवाल है कि पांचवा सवाल है log 9 का बेस 9 है और उसका नंबर भी 9 है। तो ये हम लोग का किस तरह से होगा, तो हम लोग को फार्मूला में देखने को मिल रहा है कि जब हम लोग का बेस और नंबर सेम होता है तो वो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का फार्मूला में भी मिल रहा है। अब यहाँ पे छठा सवाल ले लेते हैं। तो छठा सवाल है, आप लोग के लिए मैं चुन के बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। log बेस है 8 और उसका नंबर है 11। याद रखिए, बेस हमेशा नीचे की तरफ होता है, log के नीचे की तरफ होगा। हम लोग जहाँ भी बेस लिख रहे हैं सब नीचे की तरफ है, और नंबर जो है वो बेस से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे log अब 8 का हम लोग यहाँ पे फिर से पावर ले लेंगे। तो 2 का क्यू, 2 का पावर क्यू, और यहाँ पे 11। इस बार हम लोगों ने बेस का पावर ले लिया, ठीक है। इस बार हम लोगों ने बेस का पावर ले लिया। तो अब इसे हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 11/3 log, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो तो वैसे भी इस तरफ आएगा, तो हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। या फिर 1/3 भी आप लिख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 2 और उसका पावर नंबर जो है वो 11 लिख देते हैं। ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। अब हम लोग का सातवां सवाल है। तो हमारा सातवां सवाल है कि log का बेस 8 है और पावर और नंबर जो है 27। अब हम लोग इसका पावर ले लेंगे। तो इसका पावर हम लोग किस तरह से लेंगे, तो इस तरह से log 2 का पावर q और 27 का पावर 3 का पावर q, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी पावर है, इसका भी पावर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3/3 log 2 3, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे अगर आप इसे काट देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1। तो आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 log 2 3, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 जो होता है उसका तो ज़्यादा वैल्यू होता नहीं, इसलिए हम लोग 1 लिखते नहीं है। अब हम लोग आते हैं हमारे 8वां सवाल पे। तो हमारा 8वां सवाल है, आप लोग को इस वीडियो का जो नोट्स है वो मिल जाएगा आपको, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग वहाँ से PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको फार्मूला का भी लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ PDF फॉर्म में, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे 8वें सवाल पे। तो हमारा 8वां सवाल है, log का पावर log 3 बेस 3 और 10। तो इसे हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे अब हम लोग हम लोग का जो सवाल है ये हम लोग का बेस चेंजिंग फार्मूला से होता है। बेस चेंजिंग फार्मूला, यहाँ पे हम लोग बेस चेंजिंग फार्मूला का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे फार्मूला का सीट पे दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से करेंगे इसको, जो हमारा नंबर है तो उसे हम लोग डिवाइड में कर देंगे, log 10 log 3, ये हम लोग का आ जाएगा बेस चेंजिंग फार्मूला। ये हमारा आंसर है, इसे हम लोग डिवाइड में कर देंगे। और डिवाइड में करने के बाद क्या होता है, हम लोग माइनस करते हैं। ये हम लोग को अच्छे से मालूम है, जो हम लोग को फार्मूला में दिख भी रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 8वां सवाल है। अब हम लोग अपना 9वें सवाल पे आते हैं। या फिर आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे देगा कि log 10
और log 3 है, उसका हम लोग को बेस चेंजिंग फार्मूला निकालना है। तो हम लोग बेस चेंजिंग फार्मूला इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। ये हम लोग का आंसर होगा। तो हम लोग अपने 9 सवाल पे आते हैं, 9वें सवाल पे। तो हमारा 9वां सवाल है कि log 0.1 0.0001, ठीक है, ये निकालना है। अब हम लोग इसे किस तरह से निकालेंगे? तो इसे हम लोग को निकालना देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग log 0.1 ले लेते हैं और यहाँ पे पावर ले लेंगे 0.1 का 4 बार में। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 बार में ले लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे log या फिर यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 0.1 0.1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने 10वें सवाल पे। तो हमारा 10वां सवाल है कि 2 log x इक्वल टू 4 log 3, ठीक है। ये हमारा सवाल है। तो हम लोग इसे किस तरह से लिखेंगे? log x इक्वल टू 4/2 log, जब यहाँ पे इक्वल में होता है तो मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पे जब इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो वो डिवाइड में हो जाता है, चाहे वो कोई भी डिजिट हो। ये आप लोगों को तो बहुत इजी है, आपको समझ में भी आता होगा। log 3, ठीक है। फिर यहाँ पे log x इक्वल टू, तो 2 को 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 log 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? log x इक्वल टू log, अब इसे फिर यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर होने के बाद हम लोग का यहाँ पे आंसर क्या आएगा? log x इक्वल टू log 9। तो यहाँ पे log काट देते तो x इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर है, ठीक है। हम लोग को 10 सवाल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग का वीडियो का आखिरी 2 सवाल, तो हमारा वीडियो का आखिरी जो 2 सवाल है, 11 नंबर सवाल है, वो है log √264। ये अब आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये सबसे इजी है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? log, जैसे कि हम लोग को पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इंडिसेस में जाना था, जो हम लोग का रूट होता है, रूट मार्क्स, उसका वैल्यू क्या होता है? हाफ, 1/2। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे। log 2 का बेस है 1/2, उसका पावर है, और यहाँ पे नंबर 2 का पावर 6 है, ठीक है। यानी 64 का हम लोग पावर ले लिए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? 6 जब हम लोग का पावर है तो 6 यहाँ पे, और इसका क्या है? 1/2। तो 1 का उतना वैल्यू होता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, या फिर 1/2 भी लिख सकते। तो यहाँ पे हम लोग 1/2 ले लेते। चलिए, आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। फिर log 2 और यहाँ 2, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जब हम लोग का तो log 2 तो यहाँ पे हम लोग का सेम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 6 इंटू, अब ये जब यहाँ इंटू जाए तो नंबर चेंज हो जाएगा, तो 2/1 इंटू 1 इक्वल टू 12। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम लोग अपने 12वें सवाल पे आ जाते हैं। तो हमारा 12वां सवाल है, जो हम लोग का थोड़ा सा टफ भी दिख रहा है। तो हमारा सवाल है log 2 थर्ड ब्रैकेट, log 2 सेकेंड ब्रैकेट, log 3 फर्स्ट ब्रैकेट, log 3 27 का पावर 3, ठीक है। फिर इसे हम लोग सिंपली क्लोज़ कर देते हैं। चलिए, ये हमारा सवाल है। ये हम लोग का सवाल जो है 2012 में भी आ चुका है, ठीक है। कैट के एग्ज़ाम में भी आ चुका है। तो यहाँ पे अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। log 2 log 3 log 3 और 27 का हम लोग ले लेते हैं पावर 2q, और उसका पावर ले लेते हैं यहाँ पे q, ठीक है। फिर इसे क्लोज़ कर देते हैं, सिंपली क्लोज़ हो गया। अब हम लोग फिर से इसको सॉल्व करते हैं। log 2 log
2 log 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 3 इंटू 3 9 हो जाता है, 9 log 3 3। ठीक है, ये जो 3 3 है उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, इसे अब हम लोग फिर से क्लोज कर देते हैं। log 2 log 2, उसके बाद फिर log 3 9। जब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला में 3 जब यहाँ पे रहता है तो वो जब हम लोग का बेस और नंबर जब सेम होता है तो वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे जब 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, तो 9 आया। अब उसके बाद फिर यहाँ पे log 2 log 2 log 3। अब 9 का हम लोग यहाँ पे फिर से पावर ले लेंगे तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से हम लोग यहाँ पे log 2 यहाँ पे 2 ले लिए। जब यहाँ पे हम लोग का ये जो पावर है उसको हम लोग जब log के आगे रखेंगे तो log 2 log 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे log 2। अब यहाँ पे जब 3 का पावर 3 और पावर और बेस जब सेम होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, तो यहाँ पे log 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा तो यहाँ पे नंबर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे log 2 और यहाँ पे फिर से सेम आ गया तो यहाँ पे 1, तो हमारा आंसर क्या हुआ log 1 = 0। यह हमारा आंसर है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।